प्रोसेस फॉर्मुलेशन में हम लोग इनिशियल स्टेट, एक्शन, ट्रांजिशन मॉडल, गोल टेस्ट, पाथ टेस्ट हम लोग निकालते हैं। अगर हमारे पास गोल का फॉर्मेशन है, हमें गोल पता ही नहीं होगा तो हम अननेसेसरी मूव करते जाएंगे, जिससे कभी हम लोग को इनिशियल स्टेट, एक्शन ये सब पता चलेगा ही नहीं। तो दैट्स वाई प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन मस्ट फॉलो गोल फॉर, because it is impossible to define initial state, action, transition model, goal test, path cost। दूसरा बोल रहा है कि हमें रोबोट को आउट ऑफ मेज से निकालना है, तो उसका हम लोग का क्या क्या हमको फॉर्मुलेट करना है प्रॉब्लम को। तो इनिशियल स्टेट क्या होगा? इनिशियल स्टेट अभी रोबोट कहाँ है? अभी सेंटर ऑफ मेज में है, फेसिंग नॉर्थ। और इसका स्टेट क्या हो जाएगा? इसका पोजीशन कॉमा डायरेक्शन। और एक्शंस क्या हो सकता है? एक्शन क्या हम लोग ले सकते हैं? वी कैन ये टर्न लेफ्ट राइट एंड मूव, वी कैन टर्न ईस्ट वेस्ट साउथ डायरेक्शन एंड व्हाट इज़ द ट्रांजिशन मॉडल? अगर हम लोग डायरेक्शन चेंज किए हैं तो अगर टर्न करेंगे तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, और अगर मूव करेंगे तो वॉल आ जाएगा। और गोल टेस्ट क्या है कि रोबोट आउट ऑफ मेज निकल जाए। और पाथ कॉस्ट क्या है? हर मूवमेंट का एक कॉस्ट है। और हम लोग स्टेट स्पेस कैसे डिफाइन करेंगे? अगर हमारे पास n सेल्स हैं तो यहाँ पे स्टेट स्पेस 4n हो जाएगा। अब बी पार्ट में बोल रहा है कि हम खाली इंटरसेक्शन पे टर्न कर सकते हैं, तो उसका स्टेट हो जाएगा इंटरसेक्शन पोजीशन कॉमा डायरेक्शन। अगर हमारे पास k इंटरसेक्शन है तो स्टेट स्पेस हो जाएगा 4k। और तीसरा बोल रहा है कि हम लोग सिर्फ इंटरसेक्शन में सिर्फ डायरेक्शन मूव करेगा, इंटरसेक्शन कोई भी हो तो न्यू स्टेट सिर्फ इंटरसेक्शन पोजीशन हो जाएगा, और इसका स्टेट स्पेस बस k हो जाएगा। k इज़ नंबर ऑफ इंटरसेक्शन इज मेज। हम लोग क्या क्या एजम्पशंस मेन किए हैं कि हमारा ये फुल्ली नोन है मेज, और यह रियल लाइफ एरर को हटा देता है। हमारे पास दो फ्रेंड्स हैं, दोनों अलग अलग सिटी में रहते हैं, और उसको मूव करवाना है रोड डिस्टेंस। अगर जो जल्दी पहुँचेगा उसको वेट करवाना है। तो अपना स्टेट क्या हो जाएगा? स्टेट हो जाएगा आई कॉमा जे, वेयर आई इज़ अ सिटी ऑफ फ्रेंड 1 एंड जे इज़ अ सिटी ऑफ फ्रेंड 2। इनिशियल स्टेट क्या रहेगा? आई नॉट कॉमा जे नॉट। और अपना ये एक्शंस क्या रहेगा कि हम लोग आई से आई डैश जाएँ, जे से जे डैश जाए। और इसका ट्रांजिशन मॉडल क्या होगा? अगर हम लोग आई से आई डैश जा रहे हैं, जे से जे डैश जा रहे हैं, तो न्यू स्टेट हो जाएगा आई डैश कॉमा जे डैश। और हम अपना इसका स्टेप कॉस्ट कैसे निकालेंगे? जो पहले आएगा वो वेट करेगा, तो इसका मतलब जो पाथ कॉस्ट क्या होगा हर एक स्टेप का? जो मैक्सिमम हो, तो मैक्सिमम ऑफ डी आई कॉमा आई डैश जे कॉमा जे डैश। और इसका हम लोग पाथ कॉस्ट निकालेंगे तो समेशन कर देंगे सबका, और गोल है मतलब आई इक्वल टू जे हो जाए। कम्प्लीटली कनेक्टेड का मतलब क्या है? कम्प्लीट कनेक्टेड का मतलब कि हर सिटी दूसरे सिटी से कनेक्टेड है, तो इसमें सॉल्यूशन हमेशा एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि फ्रेंड्स एक टर्न में जाके दोनों आपस में मिल सकता है। बोथ कैन मूव टू सेम सिटी इन वन टर्न एंड मीट। आर देयर मैप्स इन विच ऑल्सो इज रिक्वायर वन फ्रेंड टू विजिट सेम टाइम? तो अगर मान लो फ्रेंड 1 जल्दी पहुंचा तो फ्रेंड 1 को वेट करना पड़ेगा, और क्योंकि टाइम सिंक्रोनाइज करने के लिए वो वेट करेगा तुम्हारा। हमारे पास 4 कलर है, हमें इस कलर को ऐसा लगाना है कि एडजेसेंट कलर सेम ना हो। तो इसका स्टेट स्पेस क्या होगा? ऑल पॉसिबल रीजन जहाँ पे हम लोग कलर असाइन कर पाए। तो इनिशियल स्टेट क्या होगा कि हमारा कोई भी पेंट नहीं हुआ है और रीजन अनकलर्ड है। तो एक्शन क्या होगा कि हमें वी हैव टू पुट कलर इनटू अनकलर्ड रीजन सच दैट नो एडजेसेंट कैन हैव सेम एक्शन। और ट्रांजिशन मॉडल क्या, अगर हम लोग असाइन कर रहे हैं रीजन को कलर में, तो न्यू स्टेट हो जाएगा डैट कलर। और गोल क्या होगा कि सारा ऑल रीजन कलर हो जाए, नो एडजेसेंट हैव सेम कलर। और पाथ कॉस्ट हो जाएगा हर मूवमेंट का 1 पाथ assign color to uncolored region such that no adjacent have the same color। इसमें स्टेट क्या क्या इंक्लूड करेगा? मंकी का पोजीशन, और C1 का क्रेट 1 का पोजीशन, क्रेट 2 का पोजीशन, क्रेट स्टैक्ड और नॉट, मंकी का हाइट, और हैज़ बनानाज और नॉट। तो
स्टेट ये हो जाएगा। इनिशियल स्टेट क्या होगा कि एम नॉट पे रहेगा, C1 नॉट, C2 नॉट फॉल्स और बाकी का हाइट फ्लोर और वो ये फॉल्स। एक्शन क्या कर सकता है, वॉक कर सकता है या तो फिर क्रेट को पुश कर सकता है या फिर क्रेट को क्लाइम कर सकता है, क्लाइम क्रेट टू, या तो ग्रैस्प कर सकता है। तो ट्रांजिशन क्या होगा, अगर मूव करेगा तो M पोजीशन Y हो जाएगा और पुश करेगा तो C1 पोजीशन भी Y हो जाएगा और स्टैक्ड हो जाएगा ट्रू और M हाइट ऑन क्रेट 1 हो जाएगा और M हाइट ऑन क्रेट 2 हो जाएगा और हैज़ बनाना ट्रू हो जाएगा। गोल टेस्ट क्या है हमारा कि मंकी को बनाना मिल जाए। पाथ कॉस्ट क्या होगा, मिनिमम नंबर ऑफ एक्शन एंड ईच मूवमेंट हैज़ वन कॉस्ट पाथ। स्टेट स्पेस क्या होगा, सबसेट ऑफ फाइल रिकॉर्डेड। इनिशियल स्टेट क्या होगा, और सारा रिकॉर्ड फाइल में। एक्शन क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, या तो हम लोग एक टेस्ट इन अ सिंगल टेस्ट हम लोग सिंगल रिकॉर्डर कर सकते हैं, या फिर टेस्ट हम लोग ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड का कर सकते हैं, या फिर हम लोग डिवाइड कर सकते हैं फाइल को। तो ट्रांजिशन मॉडल में अगर हम लोग का करंट स्टेट ये है और रिकॉर्डिंग सबसेट ये आ रहा है, तो गोल टेस्ट क्या है कि हमें इलीगल रिकॉर्ड मिल जाए। और पाथ कॉस्ट क्या होगा, नंबर ऑफ पाथ कॉस्ट विथ मूवमेंट इक्वल टू 1। वाटर जग प्रॉब्लम में स्टेट आपका क्या हो जाएगा, स्टेट हो जाएगा X, Y, Z। इनिशियल क्या है कि किसी में पानी नहीं है तो 0 0 0। हम लोग एक्शन क्या कर सकते हैं, या तो फिल कर सकते हैं, या तो एम्प्टी, या तो पोर कर सकते हैं। फिर ट्रांजिशन मॉडल क्या होगा, अगर हम लोग मान लो कि ये 12,0,0 को हम लोग दे रहे हैं बी में और वो बन गया 4,8,0, इसका मतलब कि 8 लीटर ए का बी में चला गया। और गोल क्या है कि x इक्वल टू 1 हो जाए और y इक्वल टू 1 और z इक्वल टू 1। सपोज स्टेट स्पेस कंसिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल पोजीशन ऑफ x, y इन अ प्लेन, हाउ मेनी स्टेट आर देयर। तो x, y बहुत सारा पॉसिबिलिटी हो सकता है, 1,1, 1.1,1, 1.0,1,1, ऐसा तो इनफाइनाइट स्टेट हो जाएगा। और हमें बता रहा है हाउ मेनी पाथ। तो पाथ क्या है, स्ट्रेट लाइन बिटवीन स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट। तो हमारा पाथ क्या हो जाएगा कि हमें रोबोट प्लेन में फ्रीली मूव करता है, तो अगर थोड़ा सा भी डिग्री चेंज करेंगे तो एक न्यू पाथ मिल जाएगा, जिसके वजह से हम लोग को पाथ जो अपना इनफाइनाइट मिलेगा, नंबर स्टेट भी इनफाइनाइट। तो शॉर्टेस्ट पाथ कैसा होगा ऑब्स्टिकल के बीच में, शॉर्टेस्ट पार्ट इज द स्ट्रेट लाइन, शॉर्टेस्ट पार्ट इज द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग पॉलीगन वर्टेक्स। तो हमारे पास पॉलीगन वर्टेक्स होगा, स्टार्ट होगा और गोल होगा। तो अपना जो स्टेट स्पेस होगा वो हो जाएगा वर्टेक्स प्लस स्टार्ट प्लस गोल, तो V+2 हो जाएगा। और इसका हम लोग को डिज़ाइन करना है, तो फॉर्मुलेट करना है प्रॉब्लम को। तो स्टेट में अभी करंट स्टेट डालेंगे और फिर अपना इनिशियल स्टेट क्या है, इनिशियल स्टेट ऐसा हो जाएगा। गोल टेस्ट क्या है कि गोल का स्टेट और G का स्टेट सेम हो। और एक्शन हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर कोई V है उसको फिर U में गया तो न्यू स्टेट U हो जाएगा और रिजल्ट S, U, V का V आ जाएगा। और पाथ को हम लोग निकाल सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला से। अगर हम लोग नेगेटिव कॉस्ट अलाउ करेंगे तो मान लीजिए हमारा पाथ 1 पे 10 है, पाथ 2 पे 5 है, और जो अपना पाथ 3 है वो 5 है, फिर उसका बाद में -95 आ गया, तो -100 आ गया, तो एग्जैक्टली -95 होगा। तो इसमें क्या है कि हर एक पूरा एक्सप्लोर करना पड़ेगा हर एक चीज़ को टू फाइंड ऑप्टिमल सॉल्यूशन, क्योंकि जो लोएस्ट वाला है वो बाद में मिल सकता है, एक्सप्लोर करने के लिए बेस्ट पाथ बाद में मिल सकता है। ट्री में मिनिमम कॉस्ट हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू D, C, where D is the depth। तो इसमें ऑप्टिमल सर्च पोजीशन है। और यार ग्राफ में क्या होता है, लूप होता है। तो लूप के मदद से क्या होगा
अगर लूप की है तो टोटल नेगेटिव हो जाएगा, तो अगर लूप रिपीट होगा तो कॉस्ट नेगेटिव हो जाएगा, जिसकी वजह से पाथ अनडिफाइंड हो जाएगा। सिर्फ ट्री में ऐसा काम करेगा, मिनिमम कॉस्ट रिटर्न इक्वल टू सी इंटू दी। ये वाला सेंटेंस ट्रू फॉल्स बोल रहा है। इसमें पहला है कि DFS ऑलवेज एक्सपेंड एट लीस्ट एज मच एज नोड एज ए स्टार। तो DFS क्या करता है? DFS गोज डीप विदाउट थिंकिंग मच। तो समटाइम अगर लकी हुआ तो उसको मिल जाता है नोड, वेयर एज ए स्टार क्या है, स्मार्टर है, वो चेक करता है मोर नोड्स को। तो इससे हम लोग साफ पता चल गया कि DFS नॉट एक्सपैंड एज मच एज ए स्टार। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। HN इक्वल टू 0 इज एडमिसिबल फॉर एट पजल। तो एडमिसिबल मतलब क्या आता है? HN इज लेस देन टोटल कॉस्ट, तो 0 हो जाएगा, टोटल लेस देन से कम, तो ट्रू हो जाएगा ये वाला स्टेटमेंट। सी स्टेटमेंट बोल रहा है ए स्टार इज ऑफ नो यूज इन रोबोटिक्स where perceived states and actions are continuous. So what happens is robots moves in continuous, so that we can break it into small steps like grid, so a star can work on that step which is still useful, so the statement becomes false. D बोल रहा है BFS is complete even if 0 steps cost is allowed. BFS अगर मूविंग कॉस्ट ज़ीरो कर दिया जाए तो BFS क्या करेगा? BFS लूप में ही मूव करते रहेगा, जिससे वो कभी गोल पे नहीं पहुंच पाएगा। तो ये वाला फॉल्स रहेगा। और ई पार्ट मेहनतन वाला है, वो नॉट एडमिसिबल रहेगा, तो वो फॉल्स रहेगा। पहला इसमें प्रूव करना है BFS स्पेशल केस ऑफ UCS। तो UCS में हम लोग GN इक्वल टू C इंटू डी करते हैं। तो अगर स्टेप कॉस्ट यहाँ पे 0 कर दिया तो C का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो GN इक्वल टू डी हो जाएगा, विच इज़ सेम एज BFS। और बी में बोल रहा है DFS इज स्पेशल केस ऑफ बेस्ट फर्स्ट रिसर्च। तो बेस्ट फर्स्ट रिसर्च एवेल्यूएशन फंक्शन से यूज़ करता है, और वेयर एज DFS कोई फंक्शन यूज़ नहीं करता है। तो अगर हम लोग फंक्शन लें माइनस ऑफ डेप्थ ऑफ n, तो इससे क्या होगा? जो BFS है बेस्ट फर्स्ट सर्च, वो एक्सपैंड करेगा लोएस्ट FN वाला, बाय टेकिंग नेगेटिव वी कैन फ्लिप इट, तो इट विल सेम वर्क एज DFS। और फिर बोल रहा है UCS इज स्पेशल केस ऑफ ए स्टार। ए स्टार क्या करता है? FN इक्वल टू GN प्लस HN वाला फंक्शन यूज़ करता है। तो इफ़ यू टेक HN इक्वल टू 0 तो FN इक्वल टू GN हो जाएगा, विच इज़ सेम एज UCS। 3.20 में BFS विथ ग्राफ सर्च अच्छा काम करेगा, क्योंकि ये विजिटेड स्टेट को स्टोर करेगा और अगली बार कोई गलती ज़्यादा नहीं करेगा। तो ये डर्ट एंड क्लीन वाला प्रॉब्लम है, तो इसको ऐसे ही इसको डिफाइन करेंगे, स्क्वाड्स का स्टेट्स वगैरह, एक्शंस, गोल स्टेट, देन डी पार्ट में बोल रहा कंपेयर विथ रिफ्लेक्स एजेंट। तो रिफ्लेक्स एजेंट क्या करेगा? अगर डर्ट मिला तो शक कर लेगा, वेयर एज अगर नहीं मिला तो उसको रैंडम मूव करेगा, वेयर एज BFS रैंडम ऑप्टिमल पाथ यूज़ करेगा। अगर ग्रिड ज़्यादा n क्रॉस n बन गया तो BFS के लिए काफ़ी ज़्यादा ये यूज हो जाएगा मूवमेंट, तो वो अच्छे से कर नहीं पाएगा। वेयर एज रिफ्लेक्स एजेंट करेगा तो बट कर तो लेगा, बट स्लो रहेगा। तो यही है दोनों में, जब n to n रहा तो BFS उतना काम नहीं करेगा, क्योंकि यूज रहेगा।